सर्दी चेक करें और इस सर्दी में गर्मा गर्म पराठे, क्या ही बात। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सर्दी का लेवल चेक करें जरा। मलाई है, चाय है और लच्छेदार पराठे हैं माशाल्लाह। अभी मेरी तैयारी है बाजार जाने की, क्योंकि मेरी फैमिली के अलावा मेरी एक दुकान भी है करियाने की। वो तकरीबन एक हफ्ते से मैंने बांधा है, मुझे थोड़ी तबीयत का मसला था और बीच में दावतें और सालाना था दादा दादी का, तो दुकान को टाइम नहीं दे सका। इंशाल्लाह आज जाऊंगा। कुछ सामान खत्म है, कुछ क्या बल्कि बिल्कुल ही सब्जी दुकान खाली हो गई है मेरी लापरवाही की वजह से। अब उसे दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं कोई अहले इल्म नहीं हूँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं या लोगों को देखा है जो होता हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और गम बेहिसाब आना शुरू हो जाए तो या तो फिर आपके उन अमलों का नतीजा है जो बुरे अमल आपने किए हैं, तो या फिर रब की आजमाइश है। दोनों में फ़र्क कैसे होगा? अगर तो मुसीबत के वक्त आप अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह की तरफ चले जाएं, नमाज शुरू कर दें, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, नेक अमाल करना शुरू कर दें, तो ये समझे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और अगर परेशानी के आलम में आप फंसे हुए हैं और गुनाहों में धंस रहे हैं, गुनाह की दलदल में और धंस रहे हैं, तो ये समझे कि शैतान की तरफ का रास्ता है और आपके बुरे अमाल की वजह से आपको पकड़ हुई है। बाजार तो जाना था लेकिन मेरा मोटरसाइकिल की हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मोटरसाइकिल लेने के लिए आए हुए हैं। अब देखते हैं कौन सा लेते हैं मोटरसाइकिल। हाँ, उनकी दुकानें दोनों मैंने देखी हुई है। ये खड़े हैं सारे मोटरसाइकिल, इसमें से उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी का चॉइस कर लो। तो आपके बाइक का इस पे दिल आया कि ये ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने देखा है ना, इसका देखें कुछ तब्दीलियाँ, नया मॉडल है। अभी ये मेरे ख्याल में पहले वाला है। इस पे टैंकी के ढकने का देखें, कुछ पे चक्री का देखें, फर्क है। ये आप मॉडल है, ये लें। ये नहीं चल रहा, चल जाए, थोड़ी चार्ज हो जाए हैं। ये भाई ने मोटरसाइकिल तैयार करके दे दिया जो इसके लवाजमात थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल तैयार है बिल्कुल। ये हमारे महल्ले का कब्रिस्तान है। मोटरसाइकिल हम ले आए हैं घर, बच्चे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मोटरसाइकिल था वो मैं लेकर जाता था, फिर वापस आता था, फिर बेटा लेकर जाता था। मतलब एक मसला बना हुआ था, इसलिए दूसरे मोटरसाइकिल की हमें ज़रूरत पड़ी है, तो परवरदिगार ने अता फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आसानी हो गई है, बच्चियों को कॉलेज छोड़ना होता है, छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, रात को मेरे बेटे ने ड्यूटी पे जाना होता है और सुबह फिर मैं बाज़ार भी जाता हूँ। तो एक मोटरसाइकिल का बहुत मसला था, उस परवरदिगार ने करम फरमाया है, तो दूसरा बाइक भी आ गया है। इंशाल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो इसके बाद गाड़ी भी परवरदिगार अता फरमाएगा, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। आप बहन भाइयों की दुआ हुई तो इंशाल्लाह गाड़ी भी ले लेंगे इंशाल्लाह, परवरदिगार ने चाहा।
नमाज पढ़ लिया है। इसमें ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत परहेजगार या नमाजी हूँ या हर हर टाइम परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपना जो नेचुरल माहौल है हमारे घर का वो दिखाऊं और उन बहन भाइयों को इस चीज़ का एहसास दिलवाऊं जो नासमझी में अनजाने में दूसरे बहन भाइयों को बेजा तकलीफ पहुंचाते हैं। मोहल्ले में ऐसे रहते हैं कि उनके हाथ और ज़ुबान से पड़ोसी उनका महफूज नहीं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे अपनी ज़िंदगी की तमाम जो एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा कि मतलब एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मोहल्लेदार किस तरह का होना चाहिए जिससे पड़ोसी भी खुश हों और अल्लाह और उसका रसूल भी खुश हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश यही है आप भाइयों को अच्छा मैसेज जाए मेरी वीडियो से और मेरी वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ना भी करें तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन मुझे तो अपने परवरदिगार से उम्मीद है और उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे जहाँ इतनी अरसे से अता फरमाता रहा आइंदा भी इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार ही अता फरमाएगा। अभी मेरी बेटी ट्यूशन से आई है, उसका कतरा निकालना है। तुमने क्या समझा क्या है? आज चीख नहीं निकली है मासूमा तुम्हारी। लाइट जलाओ। आज के लिए इतना ही, ब्लॉग करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।